बिहार में आज लगभग 1 करोड़ हमारे जो दिव्यांगजन हैं, विधवा बहनें हैं और जिनको भी सभी तरह का पेंशन सरकार के द्वारा देने का काम किया जा रहा है, तो इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। नमस्कार साथियों, अभी आप लोग एक वीडियो देखे होंगे जिस वीडियो क्लिप के माध्यम से सम्राट चौधरी जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सबको, पूरे बिहारवासी को बधाई देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ लाभार्थी के खातों में पैसे 1100 जो प्रति महीना दिया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिए हैं। समझे कि नहीं? डीबीटी के माध्यम से क्लियर स्पष्ट बताया जा रहा है कि भेज दिया गया है और ये बात सच है कि भेजा गया है पैसा। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पैसा भेजा गया है। लेकिन क्या आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने स्पष्ट क्लियर बताया है कि अभी तक मेरा पैसा नहीं आया, और बहुत लोग कमेंट में यह भी बताए कि मेरा पैसा आ चुका है। तो आप लोग इसी सस्पेंशन में पड़े हुए हैं, इसी असमंजस में है कि आखिर गवर्नमेंट किस तरह से पैसा को ट्रांसफर कर रही है कि कुछ लोगों के खाते में जा रही है और कुछ लोगों के खाते में नहीं जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं और गवर्नमेंट बार बार इस चीज को लागू करती है और आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, जिसके वजह से कल 10 जून 2026 को पैसा ट्रांसफर किया गया और आपके खाते में पैसा नहीं गया। आखिर क्यों नहीं गया? आप क्यों बार बार वंचित रह जा रहे हैं? आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है बार बार आपके अकाउंट में? लेकिन मैं आपको बताऊंगा और स्क्रीनशॉट भी आपको लगाऊंगा। देख सकते हैं उसमें कि 1100 रुपया कल ट्रांसफर किया गया है 11 बजकर कुछ मिनटों में, लेकिन वो पैसा 11 बजकर कुछ मिनटों में नहीं आया। उसका मैसेज अलग अलग टाइमों पर सभी लोगों के मोबाइल पर गया। अब हम उन लाभार्थी के बारे में बात करेंगे जिनको पैसा नहीं मिला है। जिनको मिल चुका उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या उनको पैसा सभी महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी धांधली करने का साजिश की जा रही है। जरा आप लोग ये बताइएगा कि ये जो पैसा जो कल ट्रांसफर किया गया है, किस महीने का पैसा आपको दिया जा रहा है? जिसका मार्च का नहीं आया था उसका आया है, या जिसका अप्रैल का नहीं आया था उसका आया है? क्योंकि मई का पैसा नहीं भेजा गया है। मई और जून और जुलाई का अपडेट मैं आपको कल के वीडियो में बताया था। उस लेटर में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अगले 3 महीने की राशि अग्रिम बधाई दी जाती है। समझे कि नहीं? टोटल अमाउंट उसमें सब कुछ बताएगा, वो लेटर भी जारी है। मई जून जुलाई का पैसा 3 महीने के लिए अग्रिम बधाई दी गई है कि उसका बजट एकत्रित कर लिया गया है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि ये मार्च का पैसा है या अप्रैल का पैसा है। बहुत सारे लोगों का मार्च का पैसा आया था पिछले बार, और उसी मार्च का पैसा बहुत सारे लोगों का नहीं आया था। तो जो इस बार 10 तारीख को जो ट्रांसफर किया गया है पैसा, क्या मार्च का ट्रांसफर किया गया है, क्या अप्रैल का ट्रांसफर किया गया है? जिन व्यक्तियों का नहीं मिला था और जिन लोगों को मिल चुका था फिर उनके खाते में पैसा आ चुका है, तो क्या उनके खातों में किस मंथ का पैसा आया है जो अभी आप मई का पैसा नहीं दिए? कहने का मतलब है कि आप अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा गवर्नमेंट किस किस महीने का भेज रही है और किसको भेज रही है, और पैसा ऐसे ही करके गमन किया जाएगा, घोटाला किया जाएगा। यह स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है। जब 1 मंथ 2 मंथ जब इधर से उधर होता है, बैक पेंडिंग जाता है, तो आप लोग यही चीज को नहीं समझ पाते हैं कि गवर्नमेंट जब 1 से 2 मंथ पैसे को हेराफेरी करती है तो उसी में करोड़ों रुपए गमन किए जाते हैं। और आप इस चिंता में पड़े रहते हैं, इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि आखिर जो पैसा आ रही है किस हिसाब से आ रही है, किस व्यक्ति को आ रहा है। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जितने भी लाभुक हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांगजन पेंशन हो, इन सभी के खाते में कल 1 करोड़ से अधिक पैसे
ट्रांसफर किए गए हैं 1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में। 1 करोड़ पैसा नहीं, पैसा तो बहुत सारा हो जाएगा, बट 1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पूरे बिहार में। और जितना हमारे कमेंट सेक्शन को उठा करके देख लीजिए, उसमें सभी लोगों का प्रश्न जवाब यही है कि अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि फरवरी का नहीं आया, मार्च का नहीं आया और अप्रैल का भी नहीं आया है। समझे कि नहीं? एक धांधली है। अब आपको मैं लेटर पढ़ के बताता हूं जो अपडेट में कल लिखा गया है। पैसा ट्रांसफर करने के बाद जो बात लिखी गई है, थोड़ा सा इसको हम बात करने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया है कि 94 लाख पेंशनधारियों के खाते में भेजे गए 1100 करोड़ रुपए। पूरे बिहार में 94 लाख व्यक्तियों के खाते में भेजा गया है 1100 करोड़, मतलब 1100 करके एक व्यक्ति के खाते में 1100 भेजा गया है। लेकिन जिस व्यक्ति का भेजना था 3300 रुपए, 3 महीने से बकाया था, उसके खाते में भेजा गया है 1100 रुपए और 200 रुपए गमन हो चुका। 200 रुपए, सॉरी, 2 मंथ का 2200 रुपए आपका गमन हो चुका है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? सम्राट चौधरी ही आकर के बताए कि जिसका 3 मंथ का पैसा जाना था, उसके खाते में मात्र 1 महीने का 1100 रुपए गया है, तो बाद बाकी 2200 रुपए कहां गया? चाहे वो वृद्धा का हो, चाहे विधवा का हो, चाहे दिव्यांग का हो, पैसा गमन किया जा रहा है। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। और बार बार किस चीज को आरोप लगाया जा रहा है, मानते हैं आप लोग? उस चीज में बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी लोग जीवन प्रमाणीकरण करा चुके हैं उनके खाते में पैसा जा चुका है, बाद बाकी जितने लोग नहीं कराए हैं उनके खाते में नहीं गया है। और एक और ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि जिनका आधार लिंक नहीं है उनका भी पैसा रोका जा रहा है। एक और ऑब्जेक्शन है कि आधार लिंक कराने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको अब आवेदन करना पड़ेगा, नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि सब कुछ आप कर दिए, आधार लिंक करा दीजिए, डीबीटी करा लिए, मोबाइल अपडेट करा दिए, बैंक का खाता अपडेट करा दिए, केवाईसी करा दिए, जीवन प्रमाणीकरण करा दिए, फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करते समय फिर से आधार लिंक कराना पड़ेगा, तब जाके आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लोग मेरे सवाल से आप लोग कितने लोग सहमत हैं, इसमें कमेंट आप लोग लिखिए कि जिसका 3 मंथ का जाना था पैसा उसका 1 मंथ का गया, जिनका 2 मंथ का जाना था उसका भी 1 मंथ का गया, जिसका 1 मंथ का जाना था उनको तो 1 मंथ का चला गया, इससे कोई परेशानी नहीं है। बट जिसका 2 मंथ और 3 मंथ से बाकी है उसका पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया, उसका 1100 रुपए मात्र 1 किस्त भेजी गई है और उसका 2 किस्त को रोक लिया गया है। आखिर किस हिसाब से रोक लिया गया है, यह कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिहार को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस नए सरकार से आप लोग सीखिए। और आपका हक मारा जा रहा है, अपने हक के लड़ाई के लिए आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, हो सके तो स्ट्राइक कीजिए। जब गवर्नमेंट का अधिकारी, कर्मचारी, सीईओ, बैंक का अधिकारी, सब कुछ मैनेजर, सब कोई जब स्ट्राइक कर सकता है अपने मतलब हक के लिए, अधिकार के लिए, तो आप गरीब जनता जिसको वोट दे करके आप लोग चेयर पर बैठा है, तो उससे अपना अधिकार मांगने में आप लोग डरते क्यों हैं, सहमते क्यों हैं? क्योंकि आपके अधिकार के बदौलत तो चेयर पर बैठा है और आपके पावर से उस चेयर पर बैठ करके आपके हक की रोटी छीनता है और छीन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इस पर नॉलेज रखिए और ध्यान दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि कि ये मेरा वीडियो सम्राट चौधरी जी के स्क्रीन मोबाइल पर चल जाए और इसको सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।